बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू ए लेवल मैथ्स P1 एंड द टॉपिक दैट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज शो दैट द इक्वेशन इज गिवन टू यू दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 10x इज इक्वल टू -3/4। मीन्स कि आपने प्रूफ करना है कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिएगा, अब इसमें हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है बेटा, दैट इज़ 3 × 2 sin x - cos x इज इक्वल टू 2 × sin x और -3 cos x। तो देखिएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा इससे 3 से, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स, तो दैट विल बी 6 sin x -3 cos x इज इक्वल टू 2 sin x और -6 cos x। ठीक हो गया जी। अब देखिए, जब 10 की बात करनी है तो 10 क्या होता है जी, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, साइन ओवर कॉस। तो अगर हम यूँ कर लेते हैं कि कॉस की वैल्यूज़ को हम इकट्ठे कर लेते, इधर कर लेते हैं, और साइन की वैल्यूज़ को हम उसी दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, राइट साइड पे। सो दैट विल बी -3 cos x + 6 cos x is equal to 2 sin x. The value is already given to you, and we are going to just replace this 6x on the other side, so that will be minus sin x. So here is 3 cos x and -4 sin x. अब मैं जिस तरह बोल रहा था कि we have to change this equation into 10x, तो 10x is equal to sin divided by cos x, so that will be आपका, इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 को इधर ले जाते हैं बेटा, इसको इधर ले जाते हैं, तो 3/-4, सो sin x over cos x। इट मीन्स दैट दिस इज sin x over cos x, दैट विल गिव यू 10x, एंड दिस इज -3/4। सो द फर्स्ट पार्ट दैट वाज, you have to show that, yeah, you can say that equation can be written in the form, so it is in fact shown, you can say that. Okay, now next one is the next part is solve the equation of this question. अब now the question may be, हमारे पास इस वक्त जो है दो पार्ट्स आपके पास आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को वी हैव सिंप्लीफाइड, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ये दे दे, देन यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इसका मतलब है कि हमारे पास अब इसको सॉल्व करने का जो मैकेनिज़्म है वो नहीं है, हम किसी एक वेरिएबल में, किसी एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें इसको क्या करेंगे बेटा, कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो मतलब ये कि हम यही प्रोसेस विदाउट डूइंग दिस, यानी कि अगर वो नहीं कह रहा कि 10x में कन्वर्ट करें, हम पूरा प्रोसेस पहले कर लेंगे, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, दैट इज़ इन फैक्ट 10x इज इक्वल टू -3/4। अब आपने क्या करना है बेटा, हमारे पास x की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे आपके पास एंगल दिया हुआ है, वो आपके पास है 0 to 360, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट और पूरे आपके पास कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन जब ये माइनस की बात कर रहे हैं तो माइनस का कॉन्सेप्ट यूँ होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपके पास बेटा, x एक्सेस, y एक्सेस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिएगा, जो 10 नेगेटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट में तो नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है 10 यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। और फिर आपके पास जो है यहाँ पर भी थर्ड में भी आपके पास जो 10 है वो पॉजिटिव होता है, मींस कि आपके पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे भी वो आपके पास जो 10 है वो हमारे पास क्या हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव में। अब आपके पास देखिएगा, जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है x, अगर निकालते हैं बेस एंगल, बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड द बेस एंगल, और बेस एंगल के लिए हम इसको अल्फ़ा से डिनोट कर रहे होते हैं। इसका जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो बेस एंगल आपके पास आ रहा है जी, माइनस जब करेंगे 36.9। ओके, और ये आपका कैलकुलेटर से बेटा कर लीजिएगा, तो बेस एंगल ये आ गया। अब हम ये बात कर रहे हैं, पहले हमने डिसाइड किया कि 10 जो है वो 36.9 जो है, क्योंकि जो बेस एंगल्स होते हैं बेटा वो अलॉन्ग एक्स एक्सेस होंगे। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सेस, और आपके पास 36.9, मतलब ये इधर भी हो सकता है 36.9, क्योंकि जो जितने भी बेस एंगल्स होते हैं वहाँ पे अपने दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात
कि जो बेस एंगल होगा दैट विल बी एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री. Second one, that angle will be along with x axis, that may be from first quadrant, second, third और fourth. तो जो भी एंगल बनाते हैं वो along x axis होगा. अब हमने बात क्या की जी कि इधर भी हो सकता है और फोर्थ में भी आपके पास नेगेटिव हो सकता है. अब देखिए 36 को अपने इधर नहीं बनाना, क्योंकि मैंने कहा है कि बेस एंगल जो होंगे वो along x axis होंगे. इसका मतलब है कि ये वाला आपका एंगल बन सकता है, दिस इज़ 36.9. ठीक है, ये आपका एंगल बन सकता है. अगर हम इसको यूँ वर्टिकली भी आ रहे हैं तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका यूँ बन सकता है. ठीक हो गया. अब आप देखिएगा प्लीज़, अब हमारे पास क्या चीज़ आ रही है कि हमने अब दो एंगल निकालने हैं. एक तो आपके पास वैल्यू आ रही है नेगेटिव में. अब नेगेटिव में जो वैल्यू आपके पास आ रही है, देखिएगा ये वाली कॉन्सेप्ट है. तो मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब बनेगा इसको क्या करेंगे आप 180 में से क्या करें बेटा माइनस कर देंगे. तो एक आपके पास आंसर आ रहे हैं आपके पास रिक्वायर्ड आंसर्स. अगर हम बात करते हैं तो क्या करेंगे बेटा 180 आपके पास -36.9. एक तो आपका ये एंगल आ जाएगा. ठीक है जी. और इसको आपके पास जो है चल इसको प्लीज़ 143 पॉइंट आपके पास 43.1 डिग्री. अच्छा जी, इसको दूसरा आपके पास क्या आ रहा है, इसको दोबारा भी हम देख लेते हैं. दूसरा आपके पास क्या आ रहा है, ये देखिएगा हमारे पास ये वाला एंगल आ रहा है 36. तो इसका मतलब है कि जब इसको फाइंड आउट करेंगे ये पूरा 360 हो गया. तो 360 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 36.9, ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है बेटा आपके पास 323.1 डिग्री. तो ये आपके पास दो आंसर्स आ गए हैं. ठीक है जी, थैंक यू.